हेलो दोस्तों, मैं साग बना रही हूँ। साग को मैं काटने उठने के बाद धोती हूँ, क्योंकि उससे सारी गंदगी की जो किनकिनाहट रहती है वो सब निकल जाती है। और मैं देखी हूँ कि ऐसे डायरेक्ट पहले धो देती हूँ तब काटती हूँ तो हल्का सा मेरा किन किन रह जाती है, इसलिए मैं पहले काट लेती हूँ फिर धोती हूँ। तो मैं साग को काट रही हूँ, साग बनेगा। आप कहानी पर ध्यान दीजिए, मेरी आगे की स्टोरी सुनिए। तो हम कहाँ थे कि पिछली स्टोरी में हमने सुना था कि एक तेजस्वी ऋषि आता है जिसके पास वो दिव्य ज्ञान रहता है कि वो अपने दिव्यता से जान सके, कि कुछ भी जान सके। उसके पास इतनी दिव्य शक्ति रहती है, जो लोग जो चाह रहे हैं, जो पूछ रहे हैं उस, तो वो अपनी दिव्यता से, वो ऋषि जो आए थे, एक तेजस्वी ऋषि, वो ऐसा जान सकते थे। तो वो पता लगा कर बताते हैं कि कौन सी जगह पर वो एक कन्या है। उस कन्या ने भी उस बालक के, युवा के जन्म लेने के करीब 8-9 महीने बाद उस कन्या का जन्म होता है। वो सब कुछ डिटेल में बता देते हैं। और वो भी सुनहरे बालों वाली ही कन्या रहती है। लेकिन उस कन्या का एक, वो ऋषि, तेजस्वी ऋषि बताते हैं कि उस कन्या का जो है कि एक जो जो प्राण, उसकी आत्मा बसती है, मतलब वो जीवित इसलिए है कि उसका एक मोती का माला, वो मोतियों का माला है जो महासागर में एक मछली है, मछली के पेट के अंदर वो मोतियों का माला है जिसमें उसका प्राण बसता है। अगर वो माला उसके पेट में जब तक है तब तक ये लड़की जीवित रहेगी। तो ये बात उस तेजस्वी ऋषि को पता रहता है, क्योंकि कन्या, वो तो तेजस्वी रहते हैं और कन्या का जन्म से उनका कोई ना कोई नाता रहता है। शायद जन्म के समय यही ये भविष्यवाणी किए थे, या कन्या के माता पिता को ये बात बताए थे। ये बात कन्या को पता रहती है, कन्या का माता पिता को पता रहती है, वो जो सोने की बाल वाली कन्या रहती है, और किसी को नहीं। और ये बात तेजस्वी ऋषि जो रहते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं, बस ये पता रहता है, उनको पता रहता है। वो तो तेजस्वी रहते हैं, दिव्य ज्ञान रहता है उनके पास, दिव्य दृष्टि रहती है, तो उनको पता रहता है। तो वो बताते हैं उस लड़की का पता, क्योंकि वो जानते हैं कि उस लड़की के भाग्य इस लड़के से मिल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। तो वो जो ऋषि रहते हैं उस कन्या का पता दे देते हैं। फिर राजकुमार भी बहुत खुश हो जाते हैं, ख्वाबों की दुनिया में जीने लगता है। और राजा भी खुश कि मेरे बेटा को जैसी पुत्री, मतलब कि जैसी कन्या की तलाश थी, हमें जैसी कन्या की तलाश थी हमारी बहू के लिए, सोने के बाल वाला हमारा बेटा है, तो हमारी बहू भी सोने के बाल वाली हो, अति सुंदर हो। और जैसा कि ये ऋषि बता रहे हैं, वो कन्या भी बहुत सुंदर है। तो हम तो वो पूरा धूमधाम से डायरेक्ट पूरा बाजे वजे के साथ ही निकल पड़ते हैं उस कन्या के यहाँ, कि वही है हमारे बेटे के लिए, तो हम तो राजा हैं, हमारी बेटी का विवाह वो कन्या भी रहती है, कोई साधारण सी, कोई घर में पैदा गरीब लड़की नहीं रहती, वो भी बहुत बड़ी राजकुमारी ही रहती है किसी देश की। तो वहाँ चलते हैं, तो वहाँ जाते हैं, और ये दिव्य ऋषि, जो दिव्य ज्ञान वाले ऋषि रहते हैं, इनका भी बहुत बहुत नाम रहता है। तो ये भी साथ में जाते हैं, दोनों वर वधू बन जाते हैं, शादी विवाह होता है, जो भी वहीं पे जाके, जैसे राम सीता का हुआ था एक साथ, वहीं पे सब कुछ, 1 महीना रुक के शादी विवाह हो रहा है, ऐसे ही वो रुक के शादी विवाह करके वहाँ से कन्या को लेकर ही राजा अपने यहाँ लाते हैं। और ये बात जो है, तो वो लड़की बहुत अच्छे से, मतलब कि ये जो बात बता रहे थे कि उसका जो प्राण रहता है वो मछली के पेट में, जो माला है, मोतियों की माला, उसमें रहती है, ये बात किसी को पता नहीं, तो उस कन्या को पता रहती है। कन्या वो एकदम अति सुंदर, सुंदर बहुत ही ज़्यादा, एक परियों सी राजकुमारी तो थी ही, बहुत उर्वशी जैसा, स्वर्ग की कन्या जैसी बहुत सुंदर रहती है वो। और अपने सर्वगुण संपन्न भी रहती है। राजमहल, अपने पति, ससुर, सास ससुर सबकी बहुत अच्छा देखभाल सेवा करने वाली बहुत ज़्यादा होती है। इसमें सर्वगुण संपन्न होती है, देखने में सुंदर, तेज तरार संपन्न होती है, देखने में सुंदर, तेज तरार, हठीली कटील तलवारबाजी में एक्सपर्ट, पति से प्रेम करने में उतना ही मासूमियत, दिव्यता, सुंदरता, मतलब वही सर्वगुण संपन्न जो बोला जाता है वैसी रहती है। तो कई साल बीत जाते हैं, 1-2 साल बीत जाते हैं, तो उससे एक ऐसी कन्या से मुलाकात होती है, बागीचे में टहलते हुए कहीं जाती है, तो वो
एक तरह की बोल सकती है कि छलिया रहती है, कन्या क्या रहती है, छलिया रहती है। वो राजकुमार पे पहले से ही मोहित रहती है, लेकिन राजकुमार एक बोला जाए कि आसान नहीं है इसे पटाना, एक स्ट्रॉन्ग हार्ट वाला। तो वो वैसा पुरुष ही नहीं था कि उस कन्या पे मोहित हो जाए, लेकिन वो लड़की प्रेम करती थी छुप छुप के अपने मन से राजकुमार से। लेकिन राजकुमार ऐसी जिससे विवाह हुआ था अपनी पत्नी से ही प्रेम करता था, और इसकी ही तलाश थी उसे कि ख्वाबों की वो रानी है मेरी महबूबा, और उसकी महबूबा मिल जाती है, अपनी महबूबा से प्रेम करता है। लेकिन वो लड़की को इससे जो बागीचे मिली रहती है वो उसकी बहुत चिढ़ रहती है कि मैं इससे प्रेम करती थी, ये किसी और से शादी कर लिया। वो धीरे धीरे इन दोनों वर वधू राजकुमार राजकुमारी की विवाह में सोच रही कैसे मैं एंट्री लूँ, कैसे इसे हटा दूँ रास्ते से। ऐसा प्लानिंग बना के जो रानी रहती है, राजकुमार की वाइफ रहती है, उससे दोस्ती कर लेती है, साथ साथ रहती है, मिलती है, जुलती है, अच्छी फ्रेंडशिप कर लेती है। अच्छा दोस्तों, मैं आगे की कहानी अपनी अगली वीडियो में सुनाती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मेरी अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। कहानी अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।